हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक हॉरर कार्टून की स्टोरी सुनाएंगे जो बहुत ही गजब तरीके से बनाई गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। चीनू मीनू की कहानी कुछ इस तरह से। बाबा बाबा। अरे चीनू टीनू केविन, तुम सब कहाँ जा रहे हो? बाबा हम लोग ट्यूशन से वापस अपने घर जा रहे हैं। टीनू टीनू केविन, तुम लोग संभल कर जाना, बहुत अंधेरा हो चुका है। बाबा इन बच्चों को जैसन नाम के एक घातक वैशी दरिंदे से आगाह होने को कहते हैं कि सावधान रहना। वो आजकल यहाँ घूम रहा है और लोगों को परेशान करता है। मैंने सुना है इस जंगल में रात को जेसन घूमता है। पिछले कुछ दिनों में इस जंगल में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है। अरे बाप ले जेसन। बाबा अब फिक्र मत करो, हम संभल कर जाएंगे। ठीक है, जल्दी जाओ। बाय बाय। बच्चे गुरुजी को बाय करते हुए वहाँ से चले तो गए, लेकिन रास्ते में वो बहुत ही डरे हुए थे और सोच रहे थे कि जैसन अगर हमारे सामने आएगा तो हम क्या करेंगे। बहुत डर लग रहा है। जॉनसन दिखने में बहुत डरावना था। वो अपने शिकारी की तरफ बढ़ रहा था। देखते ही देखते उसने एक व्यक्ति को मार डाला। अरे बाप ले जेसन। बच्चे उनको जैसन को देखकर इतना घबरा गए थे कि वह एक छिपने की जगह ढूंढने लगे कि चलो जल्दी से हम जैसन की नजरों से बचते हुए छुप जाते हैं। आज तो बहुत ठंड है। अरे बाप ले, जेसन ने अंकल को मारकर बेहोश कर दिया। जैसन उस आदमी को खींचते हुए जंगल की तरफ ले जा रहा था, तभी टीनू ने सोचा हमें उस आदमी की जान बचानी चाहिए। इतनी देर में जैसन को कुछ आवाजें सुनाई पड़ी और उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था और वो फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। चलो चीनू टीनू, हमें जेसन का पीछा करके उस अंकल को बचाना होगा। हाँ ठीक है, चल। जैसन को बार बार लग रहा था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है और वह रुकते हुए पलट कर देखता तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। वह छुप जाते हैं जल्दी से। जैसन नाप किसी को पाने की वजह से वो फिर से पलट कर अपनी गुफा की ओर चल पड़ता। चीनू टीनू और केविन एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जैसन उस आदमी को गुफा के अंदर ले जा रहा था, तभी बच्चे भी उसके पीछे पीछे उस गुफा के अंदर चले गए और उसका पीछा करने लगे। तो वहाँ पर भी उसको लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। जैसन ने पलटते हुए देखा तो फिर उसने किसी को ना पाते हुए वह आगे की ओर बढ़ने लगा। चलो इस बॉक्स के पीछे छुप जाते हैं। मैं इस बॉक्स के पीछे छुप जाता हूँ। तीसरा बच्चा उस बॉक्स के पीछे जैसे छुपने जाता है वह गिर जाता है। जैसन ने उसको देख लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। उसने जोरों के हमले की वजह से वो बच्चा बेहोश हो जाता है और जैसन उसको भी पकड़ लेता है। जेसन अंकल, मुझे मत मारना, मुझे छोड़ दो। जेसन केविन को मारकर बेहोश कर देता है। वो बच्चा बेहोश हो जाता है और फिर वो दोनों बच्चे भी जैसन के सामने आकर कहते हैं उसको छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते हुए वो गुरुजी के पास जल्दी से भागने लगते हैं ताकि उसके जान बचा सके और उसको चेतावनी देते हुए वहाँ से भाग निकलते हैं। हम लोगों को जिंदा रहना होगा। चल जल्दी से बाबा को बुला कर आते हैं। जैसन भी उन बच्चों के पीछे
बहुत तेज़ी से भागता है और बहुत दूर तक वो भागता रहता है, कोशिश करता है उन दोनों को पकड़ने की, लेकिन वो हाथ से निकल जाते हैं पर पकड़ में नहीं आते हैं। जैसन बच्चे को पकड़ने ही वाला था कि वो ठोकर खाते हुए नीचे ज़मीन पर गिर जाता और वो दोनों बच्चे अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से बाबा जी के पास भाग निकलते। आज तो ये लोग यहाँ से भाग गए, लेकिन वो लोग केविन को वापस बचाने जरूर आएंगे। चीनू टीनू ने मेरी गुफा देख ली है, इसलिए मुझे केविन और अंकल को जल्द से जल्द दूसरी दुनिया में ले जाना होगा। जैसा कहता हुआ वह केविन और अंकल यानी उस आदमी को लेकर ट्रक में डालकर वहां से दूसरी दुनिया की तरफ रवाना हो गया। इधर बच्चे गुरुजी के पास चिल्लाते हुए पहुंच गए और सारा किस्सा बताने लगे। टीनू टीनू, तुम लोग इतना डरे हुए क्यों हो? बाबा जेसन ने केविन को पकड़ लिया है, हमें जल्द से जल्द केविन को बचाना होगा। हाँ बाबा, नहीं तो जेसन केविन को मारकर खा जाएगा। केविन तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। क्या हुआ चीनू टीनू बाबा? हा हा हा। तुम लोग इतना टेंशन में क्यों खड़े हो? इतनी देर में उनका दोस्त आ जाता है जिसका नाम रॉड होता है। वह उस रॉड को पूरी कहानी बताते हैं कि क्या हुआ। तभी रॉड कहता है कि हमें जल्द से जल्द उनको बचाने के लिए यहाँ से चलना चाहिए। से जाएंगे तो हमें बहुत देर हो जाएगी। बाबा अपने जादू से एक शानदार कार को बनाते हैं जिसमें वो सब लोग बैठकर अंकल को और उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकलते हैं। रॉड, जल्दी से कार में बैठ जाओ। रॉड जो उन बच्चों का दोस्त है वो ड्राइविंग सीट को संभाल लेता है और तेजी से कार को चलाना शुरू कर देता है। कुछ ही समय बाद वह गुफा के पास पहुंच जाते हैं जहां पर जेसन को देखा गया था, जहां पर जेसन ने केविन को पकड़ के रखा है। रॉड, कार को गुफा के अंदर ले जाओ। ठीक है बाबा। बाबा जेसन ने केविन को इसी जगह पर मारकर बेहोश कर दिया था, लेकिन इस वक्त तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। हा हा हा। लगता है जेसन केविन को लेकर यहाँ से चला गया है। हमें जल्द से जल्द केविन को ढूंढना होगा, नहीं तो जेसन केविन को मार डालेगा। बाबा जल्दी जेसन को ढूंढने, जेसन ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हा हा हा। हाँ चलो बाबा, जल्दी जल्दी। ठीक है चलो। इतना कहते हुए यहाँ से भी ये सब लोग जेसन को ढूंढने के लिए जल्द से जल्द निकल पड़ते हैं और काफ़ी दूर तक जाने के बावजूद भी जेसन कहीं दिखाई नहीं देता है। ये सब लोग परेशान हो जाते हैं, आखिर जेसन कहाँ चला गया है, उसको हम कहाँ ढूंढें। और वहाँ जेसन अपने घर पहुँच जाता है और उस बच्चे को और अंकल को लेकर एक तालाब में कूद जाता है। वहाँ पर उसकी दूसरी दुनिया होती है। दूसरी तरफ वो जेसन को ढूंढ रहे थे और तभी एक वहाँ पर अंकल बैठे हुए नज़र आते हैं। वह वहाँ पर गाड़ी रुकवाते हैं और उनसे पूछते हैं जेसन के बारे में कि आपने कहीं उनको देखा है। ठीक है टीनू, रॉड जल्दी से गाड़ी को अंकल के पास ले जाओ। अंकल अंकल, हमारे दोस्त केविन को जेसन ने पकड़ लिया है। क्या जेसन ने? हाँ, जेसन ने केविन को एक गुफा के अंदर पकड़ के रखा था। जब हम केविन को बचाने गए तब जेसन वहाँ पर नहीं था। क्या आप हमें बता सकते हो कि जेसन केविन को कहाँ ले गया होगा?
पिछले कुछ दिनों में जेसन ने बहुत सारे लोगों को मार दिया है। लोग कहते हैं कि जेसन इंसानों को पकड़ के दूसरी दुनिया में ले जाता है। क्या दूसरी दुनिया? वो कहाँ पर है? वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि जेसन की दूसरी दुनिया बहुत खतरनाक है। जो भी वहाँ पर जाता है वो जिंदा वापस लौट कर नहीं आता। चलो बाबा, हमें जल्द से जल्द दूसरी दुनिया तक पहुँचने का रास्ता ढूंढना होगा। ठीक है रॉड। रॉड और बाबा दूसरी दुनिया का रास्ता खोजने के लिए वहाँ से तेजी से निकल जाते हैं, पर उनको कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आता। अब क्या होगा?